नमस्कार बच्चों, हिंदी घर में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम सीखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। आज हम सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है सरल वाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी तीनों प्रकार के जो वाक्य हैं हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या है ये जान लेते हैं। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है तथा एक कर्ता होता है वे साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य यानी एक ही सब्जेक्ट और एक ही विधेय यानी एक ही प्रेडिकेट होता है उन्हें हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, राम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है यानी एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट है, इसलिए यह सरल वाक्य है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, रोहन के आते ही सोहन रोने लगा। परिश्रमी बालक सफल होते हैं। मोहन हंसकर बोला। अंकित की कलम छूट कर गिर गई। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। गुरुजी के आते ही भक्त शांत हो गए। दूसरा है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जैसा कि हमें नाम से ही मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ जोड़ा गया है, तभी तो ये संयुक्त कहला रहा है। कंपाउंड वर्ड से दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। ये परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े हों, योजक कौन से हैं शब्द? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये सभी क्या है? योजक वाले शब्द है जो शब्द वाक्यों को इन शब्दों के द्वारा जोड़ दिया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य। उदाहरण देखते हैं। गीता गा रही है और निशा नाच रही है। इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है? दो अलग अलग वाक्य होते हैं और उन दोनों वाक्यों को किसी एक योजक शब्द द्वारा कंपाउंड वर्ड के जरिए उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो अब इस वाक्य में और शब्द जो है ये योजक का काम कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये किस प्रकार का वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य। आगे है, आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है। यहाँ पर जो है ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। मुझे तैरना पसंद है लेकिन मेरे भाई को फुटबॉल खेलना पसंद है। इसमें लेकिन जो है यह संयुक्त वाक्य है। मैं बाजार जा रहा हूँ क्योंकि सब्जियां खत्म हो गई है। क्योंकि जो है यह इस वाक्य को जोड़ रहा है, कंपाउंड वर्ड है, इसलिए यह वाक्य क्या हुआ? संयुक्त वाक्य। मोहन बीमार था इसलिए अस्पताल गया। इसलिए जो ये शब्द है इन वाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए इस प्रकार का वाक्य हुआ संयुक्त। आगे है मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो तो वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कई वाक्य होते हैं जिसमें से एक प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य होता है, जो उसके ऊपर आश्रित होता है, डिपेंड होता है, वह होता है मिश्र वाक्य। इसकी एक और पहचान है, इसमें कंडीशन होती है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, कंडीशन होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह मिश्र वाक्य है। उदाहरण देखते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर क्या है? मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना कि कहाँ पर छोटी की मात्रा है। इसकी का मतलब क्या है? यह रीजन दे रहा है, यह दोनों वाक्य को जोड़ नहीं रहा है, रीजन दे रहा है। ठीक है। दूसरा है, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यहाँ पर कंडीशन दी गई है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगा। यहाँ पे यदि और तो से हमें ये पता चल रहा है कि ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। यानी इस पर क्या है? पहले वाक्य पर दूसरा क्या है? आश्रित उपवाक्य है। जो नाचती गाती है वो राधा है। जो नाच गा रही है वो राधा है। यहाँ पे जो और वो से हमें पता चल रहा है कि यहाँ कंडीशन दी गई है और वो क्या है? वाक्य को क्या बना रहा है? मिश्र वाक्य बना रहा है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। जो कुछ था वह खो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। कंडीशन समझ में आ रहा है ना बच्चे? जब कंडीशन जिस प्रकार की होती है उस प्रकार से हमें पता चलता है कि यह सरल है, संयुक्त है या मिश्र। कंडीशन किसमें हो रही है? सिर्फ मिश्र में हो रही है। संयुक्त में क्या हो रहा है? जोड़ा जा रहा है, एक शब्द से दोनों वाक्य को जोड़ा जा रहा है। लेकिन कंडीशन किसमें है? सिर्फ मिश्र वाक्य में है। अब कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। इन उदाहरणों में हमें यह जानेंगे कि अगर एक सरल वाक्य कोई दिया गया है तो उसे कैसे हम संयुक्त में परिवर्तित करते हैं और फिर उसे कैसे हम मिश्र में परिवर्तित करते हैं। प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, यह एक सरल वाक्य है। इसे हम संयुक्त में कैसे बदलेंगे? प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, संयुक्त वाक्य। जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, मिश्र वाक्य। बच्चों हमें यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि जब हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में से बदलते हैं तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ वही होना चाहिए। दूसरा उदाहरण है, बादल गिरते ही मोर नाचने लगे, यह सरल वाक्य है। इसे हम संयुक्त में बदलेंगे। बादल गिरा और मोर नाचने लगा, संयुक्त वाक्य। जैसे ही बादल गिरा वैसे ही मोर नाचने लगा, मिश्र वाक्य। तीसरा उदाहरण देखते हैं, राम प्रथम आते ही खेलने लगा, सरल वाक्य। राम प्रथम आया इसलिए खेलने लगा, संयुक्त वाक्य। जैसे ही राम प्रथम आया वैसे ही वह खेलने लगा, मिश्र वाक्य। इसका चौथा उदाहरण देखते हैं, वाक्य परिवर्तन में। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, सरल वाक्य। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बन गया, संयुक्त वाक्य। जैसे ही सूरज पढ़ लिख गया वह अधिकारी बन गया, मिश्र वाक्य। पांचवा उदाहरण देखते हैं, अभिषेक थैला लेकर चला गया, सरल वाक्य। अभिषेक थैला लिया तथा चला गया, संयुक्त वाक्य। जब अभिषेक थैला लिया तब वह चला गया, मिश्र वाक्य। उम्मीद है बच्चों आपको वाक्य परिवर्तन और उसके सभी भेद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।